Hello, guys. Welcome back again. My name is Amit, and it's code time. So, we are back again with another LeetCode daily challenge height of binary tree after subtree removal queries. So, today the question is of hard level, and let's try to understand what the question says. So, you are given a binary root of a binary tree. You are given the root of a binary tree with n nodes. Each node is assigned a unique value from 1 to n. You're also given an array queries of size m. You have to perform m independent queries on the tree, where in the ith query, you do the following. Remove the subtree rooted at the node with the value queries of I from the tree. It is guaranteed that the queries of I will not be equal to the value of the root. Return an array answer of size m, where answer of I is the height of the tree after performing the ith query. So basically क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको एक बाइनरी ट्री का रूट दिया हुआ है, ओके, इसमें n नोड्स हैं और हर एक नोड की जो वैल्यू है वो यूनिकली असाइंड है। हर एक नोड की वैल्यू जो है वो क्या है, यूनिकली असाइंड है फ्रॉम 1 टू n। अब आपके पास एक क्वेरीज नाम का एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, इसका साइज है m। सो बेसिकली m नंबर ऑफ क्वेरीज हैं। सो आपको m इंडिपेंडेंट क्वेरीज परफॉर्म करनी। इंडिपेंडेंट क्वेरीज का मतलब क्या होता है कि एक क्वेरी का इफेक्ट दूसरी क्वेरी पे नहीं पड़ता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है वन वन क्वेरी इज नॉट अफेक्टेड बाय द अदर क्वेरी, मतलब दोनों का जो आंसर होने वाला है दे बेसिकली गो बैक टू डिफॉल्ट इनिशियल सेटिंग। जो कि इनिशियल सेटिंग थी उसी पे आप क्वेरी परफॉर्म करते हो, ओके। और आयत क्वेरी में आपको क्या करना है, आपको वो सब ट्री रिमूव करना है जो कि क्वेरीज ऑफ आई में दिया हुआ है। सो बेसिकली क्वेरीज ऑफ आई में ना अलग अलग नोट्स की वैल्यू दी होंगी। सो आपको वो सब ट्री रिमूव करना है ट्री से जिसका जो रूट है वो क्वेरीज ऑफ आई है। आपको वो सब ट्री रिमूव कर देना है। उसके बाद आपको क्या बताना है, फॉर एवरी क्वेरी आपको बताना है कि उस सब ट्री को रिमूव करने के बाद व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। अच्छा, एक और चीज दी हुई है कि क्वेरीज ऑफ आई विल नॉट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द रूट। सो जो बेसिक रूट है, जो पहला रूट वैल्यू है, उसके बराबर नहीं होगा, ओके। सो व्हाट यू हैव टू रिटर्न आफ्टर परफॉर्मिंग एवरी क्वेरी, यू हैव टू टेल व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री आफ्टर रिमूविंग दैट ith सब ट्री, ठीक है। And then the queries are independent, so the tree returns to its initial state after each query, as I said. उसके बाद the height of a tree is the number of edges in the longest simple path from root to some node। ये हमें पता है कि height क्या होता है ट्री का। जैसे let's take the first test case। तो फर्स्ट टेस्ट केस में हमारे पास क्या है, 1 3 4 2 6 5 7 दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज बेसिकली द ट्री। अब क्वेरीज में क्या दिया हुआ है, क्वेरीज में 4 दिया हुआ है, राइट। सो अब ये देखो, वी हैव टू गो टू द सब ट्री दैट इज रूटेड एट नोड नंबर 4। तो कौन सा ट्री है, कौन सा सब ट्री है जो कि रूट नंबर 4 पे रूटेड है, वो है ये वाला। वो कौन सा है, वो है ये वाला जो कि 4 6 5 7 है। सो अगर मैं 4 के पास से वो सब ट्री को रिमूव कर दूं, अगर मैं 4 से स्टार्ट होने वाले सब ट्री को रिमूव कर दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 3 2। सो अब जो ट्री है उसकी फाइनल हाइट क्या है, उसकी फाइनल हाइट है कितना, एक एज है, दो एज है, इट इज 2। सो वी कैन सी दैट फाइनल आंसर इज 2। लेट्स कम टू द सेकंड टेस्ट केस। इस बार हमारे पास जो ट्री दिया हुआ है दैट इज लाइक 5 8 9 2 1 3 7 4 6। अब हमारे पास क्वेरीज आती हैं लाइक 3 2 4 8। सबसे पहले 3 आता है, राइट, सबसे पहले 3 आता है। तो 3 क्या है, 3 यहाँ पर एक लीफ नोड है, तो इसको रिमूव करने से कोई इफेक्ट खास पड़ेगा नहीं। तो अगर आप इस वाले नोड को रिमूव करके देखोगे तो इस साइड पे ये 5 8 2 4 वाले साइड पे देखोगे इधर से हाइट निकल के आ रही है 3 और इस साइड से हाइट निकल के आ रही है 2। तो हाइट इज बेसिकली व्हाट, मैक्सिमम डेप्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट साइड, राइट। व्हाट इज हाइट, हाइट इज बेसिकली कैलकुलेट बाय ट्रैकिंग द मैक्सिमम ऑफ डेप्थ ऑन द लेफ्ट एंड द राइट साइड। सो बेसिकली देख सकते हैं कि इस साइड से 5 8 2 4 जो होगा वो कंट्रीब्यूट करेगा हाइट ऑफ द ट्री को, और जो कि होगी 3। सो वी कैन सी दैट द फॉर द फर्स्ट क्वेरी द आंसर इज 3। फिर आते हैं हम 2 को रिमूव करते हैं, 2 यहाँ से रिमूव होता है। 2 अगर यहाँ से रिमूव होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 8 9 1 3 7। ये 2 4 6 हट जाएगा, तो हमारी हाइट क्या आएगी, 1 2 1 2। सो वी कैन सी दैट द हाइट इज गोइंग टू बी 2। फिर हम आते हैं 4 पे। 4 पे वी कैन सी दैट वी रिमूव दिस 4, सो उससे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है बिकॉज 6 प्रेजेंट है वहां पर। तो 5 8 2 4 5 8 2 6 जो है वो हमारा फिर से लॉन्गेस्ट पाथ बन जाएगा, सबसे ज्यादा डेप्थ बन जाएगी। इट्स अगेन व्हाट, 3, राइट। सो आंसर इज व्हाट, 3। देन वी हैव 8। अगर आप 8 को हटा दोगे, 8 को हटाते ही हमारा जो ट्री बचेगा दैट विल बी 5 9 3 7। बाकी ये पूरा सब ट्री हट जाएगा। सो द हाइट ऑफ द ट्री वुड बी व्हाट, 1 2 3। देयर आर 2 एजेस, सो आंसर वुड बी 2। सो हम देख सकते हैं दिस वुड बी आवर फाइनल वैल्यू, ओके। देन लेट्स लुक एट द कंस्ट्रेंट्स। सो कंस्ट्रेंट्स क्या है, द नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्री इज n। देन नंबर ऑफ नोड्स कैन रेंज फ्रॉम 2 अप टू 10 की पावर 5। सो बेसिकली 2 नोड्स होंगे एटलीस्ट, और 10 की पावर 5 नोड्स होंगे एट मैक्स। नोड्स की जो वैल्यूज हैं वो यूनिक हैं, राइट, वो यूनिक हैं, और जो कि 1 से लेके n तक होंगी।
देन वी हैव क्वेरीज डॉट लेंथ की नंबर ऑफ क्वेरीज क्या है, एंड द नंबर ऑफ क्वेरीज विल कैन गो अप टू मिनिमम ऑफ n कॉमा 10 की पावर 4, सो मतलब कि जो भी मिनिमम है उतने नंबर ऑफ क्वेरीज हमारे पास होंगी. Then queries of I is what? Queries of I is was one and can be range from 1 up to n. So basically हमें पता है कि हर एक रूट की वैल्यू 1 से n तक जाने वाली है, हर एक नोड की वैल्यू 1 से n तक जाने वाली है. दैट्स वाई जो क्वेरीज की वैल्यू भी यही रेंज होगी. एंड क्वेरीज ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू रूट डॉट वैल. सो बेसिकली जो भी क्वेरीज होंगी वो इस रूट वाले के बराबर नहीं होंगी, इस रूट वैल्यू के बराबर नहीं होंगी. ओके, सो आई थिंक दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉब्लम. नाउ लेट्स ट्राई टू सी इस प्रॉब्लम को करेंगे कैसे. अब क्योंकि एक हार्ड क्वेश्चन है, तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि कुछ तो कुछ तो बहुत फाड़ चीज लग रही होगी इसमें, कुछ तो बहुत गजब ऑब्जर्वेशन लग रहा होगा. एक्चुअली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी है. सो सबसे पहला जो नाइव अप्रोच हमारे दिमाग में आता है दैट इज कि भैया हम क्या करते हैं ना, जो आयत क्वेरी है ना उसको परफॉर्म करके ही देख लेते हैं. आयत क्वेरी को परफॉर्म करके देख लेते हैं. व्हाट इज नाइव अप्रोच? नाइव अप्रोच सेज परफॉर्म एवरी क्वेरी. हर एक क्वेरी परफॉर्म करके देखो. तो हर एक क्वेरी परफॉर्म कैसे करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल हमें दिया गया है कि हमें दिया गया है इस केस में, जैसे कि यहाँ पर हमें बोला गया कि फोर्थ नोड जो है उसको हटाना है, उसके सब ट्री को हटाना है. तो आप क्या करो कि आप एक डीएफएस चलाओ, ठीक है, और डीएफएस चलाते वक्त जैसे ही 4 वाला आपको नोड एनकाउंटर हो जाए तो आप उसके डायरेक्शन में वो मत करो. सो बेसिकली व्हाट इज हाइट ऑफ अ ट्री? हाइट ऑफ अ ट्री आफ्टर रिमूविंग a subtree is equal to height of tree without traversing that subtree. सो मैं क्या कह रहा हूं कि बेसिकली देखो, आपको हाइट मालूम कैसे पड़ती है? आपको हाइट वैसे तब मालूम पड़ती है जब आप किसी नोड को एक्सप्लोर करते हो, उसके डेप्थ तक जाके एक्सप्लोर करते हो. अब आपको कहा गया है कि आपको बताना है कि अगर आप आयत क्वेरी में कि अगर आप वो वाला नोड हटा दो, वो वाला सब ट्री हटा दो, तो फाइनल हाइट क्या आएगी? सो बेसिकली दैट इज इक्विवेलेंट टू फाइंडिंग द हाइट ऑफ अ ट्री इन विच दैट नोड दैट सब ट्री डज नॉट एग्जिस्ट. सिंपल सी बात है. इसको हटाना मतलब इसको प्रॉपर हटा के देखने से बेटर है आप डायरेक्टली ये सोच सकते हो कि फाइंडिंग द हाइट ऑफ दिस ट्री इज इक्विवेलेंट टू फाइंडिंग द हाइट ऑफ अ ट्री दैट डज नॉट कंटेन दिस सब ट्री. तो आप जैसे ही उस रूट नोड और पेरेंट नोड को जो भी दी हुई है जिसको रिमूव करना है उस तक पहुंचते हो तो आप एक्सप्लोरेशन बंद कर दो. आप एक्सप्लोरेशन बंद कर दो और बाकी जितना बचा हुआ जो ट्री है उसको ट्रैवर्स कर लो, तो आपको हाइट मिल जाएगी. सो इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा क्या? फॉर एवरी क्वेरी यू परफॉर्म अ डीएफएस. सिंपल. अब हर एक क्वेरी के लिए डीएफएस परफॉर्म कर लो और जहां पर भी आपको वो रिमूव करने वाली नोड मिल रही है तो वहां पर आप अपने डीएफएस को रोक दो और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वहां पर एक्सप्लोर कर लो, आपको हाइट मिल जाएगी. बट नाउ व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इस अप्रोच की? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखोगे, सो बेसिकली सिंपल सी बात है, एम नंबर ऑफ क्वेरीज हैं, राइट. एट द सेम टाइम हाउ मच टाइम अ डीएफएस वुड टेक? अब जब आप डीएफएस कर रहे हो बार बार पूरे ट्री के ऊपर, सो बेसिकली देयर आर एन नोड्स, सो इट विल टेक एन टाइम, राइट. एवरी डीएफएस वुड टेक ऑर्डर एन टाइम. सो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन जाएगी? ऑर्डर एम इंटू एन. और ये तो अच्छी नहीं है, बिकॉज एम इंटू एन अगर आप देखो तो व्हाट 10 की पावर 4 से लेके 10 की पावर 5. सो बेसिकली n की वैल्यू 10 की पावर 5 तक है और m की मैक्सिमम 10 की पावर 4 तक है. सो नंबर ऑफ ऑपरेशन वुड बी व्हाट 10 की पावर 9. एंड दिस विल गिव यू श्योरली अ वेरी गुड टीएलई. आपको टाइम लिमिट एक्सीड मिल जाएगा तुरंत. आपका खड़ाक से रोड ये जो कोड है वो नहीं चलेगा. नाउ थिंग इज व्हाट ऑप्टिमाइजेशन शुड वी डू? हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं अब हमें वो देखना है. ओके, सबसे पहली बात तो एक चीज तो बहुत इनहेरेंट आपको समझ में आ गई होगी कि इस चीज को ऑप्टिमाइज करने के लिए कहीं ना कहीं हमको हाइट मेंटेन करके रखनी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल लेट से आप यहां से आ रहे हो वन से 4 पे जा रहे हो, 6 पे जा रहे हो, 5 पे जा रहे हो. तो लेट से आपको कल को कहा जाता है कि आपको 5 को रिमूव करना है. आपको 5 को रिमूव करना है. तो सिंपल सी बात है, आपको 4 तक की डेप्थ तो चाहिए ही ना. 4 तक की जो डेप्थ है वो तो आपको चाहिए ही ना. तो आप स्टार्टिंग से ऊपर से जब स्टार्ट करोगे फ्रॉम 1, सो +1 करते करते आओगे तो आप देख सकते हो कि ये 4 जो है वो 1 की डेप्थ पे है. नॉर्मली जो कोड लिखा जाता है फॉर दैट फाइंडिंग दैट स्टार्ट फ्रॉम बिलो, जो कि रूट से स्टार्ट होता है. पर यहाँ पर हमें पता है कि भाई सिंपल सी बात है, अगर हम 5 वाला चैप्टर रिमूव करने वाले हैं तो हमें इतना तो चाहिए ना कि यहाँ तक कितना लंबा था, 1 से लेके 4 तक का जो रास्ता था वो कितना लंबा था. सो व्हाट डू वी डू इज दैट वी स्टार्ट फ्रॉम रूट. वी स्टार्ट यू नो टेकिंग द पाथ लेंथ फ्रॉम द रूट ऑफ द ट्री. हम 1 से स्टार्ट करते हैं और हर जगह पर क्या करते हैं, एक वैल्यू मेंटेन करते रहते हैं.
क्या करते हैं, एक वैल्यू मेंटेन करते रहते हैं जो कि होती है डेप्थ की। नाउ लेट से आपको चेक करना है कि क्या कहते हैं, थ्री को हटाने के बाद आपका जो डेप्थ है वो कितना आना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर आप एक सिंपल सी बात है, आप ट्री पे हो तो ट्री पे आप या तो प्री ऑर्डर लगाओगे या तो इन ऑर्डर लगाओगे तो पोस्ट ऑर्डर लगाओगे। तो सिंपल सी बात है, अगर आप लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करते हो कि पहले लेफ्ट साइड को ट्रैवर्स करते हो, जैसे हम थ्री पे आते हैं, तो क्या है कि थ्री के साइड पे हमें दिख जाएगा कि अच्छा हाँ, थ्री पे आया, थ्री पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वन। सो अब क्योंकि हमने राइट साइड देखा ही नहीं है अभी तक, तो हमारा जो कोड है वो क्या कह देगा, ये जो मिनिमम जो हाइट है ट्री की वो क्या है, वन है। पर हमें पता है जो एक्चुअल हाइट है वो ये पार्ट डिसाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो रिमूव होने वाला है। वो डिसाइड कौन कर रहा है, वो ये वाला पार्ट डिसाइड कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, हमें एक्चुअली दो पास चाहिए। वन इज फ्रॉम द लेफ्ट साइड, कि पहले हम लेफ्ट साइड को एक्सप्लोर कर लेंगे, लेफ्ट से राइट तक जाएंगे कि भैया हम देखते गए कि अच्छा हाँ, कि जैसे हमको थ्री को रिमूव करना होगा तो हमें इतना डेप्थ चाहिए। मान लो लेट से टू को रिमूव करना है तो वन से थ्री तक का डेप्थ कितना है। ठीक है, वो हमें पता लग जाएगा कि भाई करंट मैक्सिमम हाइट कितनी है। पर मैक्सिमम हाइट जो ट्री की होती है वो इससे पता नहीं लगने वाली है, हमें उसके लिए राइट वाले पार्ट को भी ट्रैवर्स करना पड़ेगा। सो पहला एक पास जो हम करेंगे वो कहां से कहां तक करेंगे, वो लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन में करेंगे। और दूसरी बात हमें क्या है, एज आई सेड कि वी ऑल्सो नीड टू अपडेट कि राइट साइड वाला जो पार्ट है वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है हाइट में। सो जो सेकंड हमारा पास होगा दैट विल बी जस्ट इन रिवर्स ऑर्डर, हम राइट से लेफ्ट ट्रैवर्स करेंगे। जैसे कि लेट से हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि हमारा कोड कैसे काम करने वाला है। लेट से भी आप दिस 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 होल ट्री, सो हमारा स्टार्ट होता है, वन पे इनिशियली जीरो वैल्यू है, थ्री पे वन आता है, टू पे वन आ जाता है, टू पे टू आ जाता है। ठीक है, दैट इज बेसिकली द हाइट। वन इज व्हाट, यहाँ पर जीरो आता है, देन दिस इज वन, दिस इज टू। ठीक है, फिर हम मैक्सिमम हाइट मेंटेन रख रहे हैं, याद रखना। फिर हम वापस जाते हैं, यहाँ पर लेफ्ट पे आते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज हम यहाँ पर क्या लेते हैं, मैक्सिमम ऑफ द करंट मैक्सिमम हाइट एंड द करंट हाइट। अब फोर की जो करंट हाइट है वो वन है, पर मैक्सिमम हाइट अभी तक हमने क्या एनकाउंटर की है, वो है टू। ये टू हमारा यूजफुल क्यों है, क्योंकि लेट से कल को आपको बोला जाता है कि फोर को रिमूव करना है। सो आपको पता है, अगर आप फोर को रिमूव भी कर दोगे तब भी यहाँ पर लेफ्ट वाला जो ट्री है ना, वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है हमारे आंसर में। सो दैट्स वाई वी आर टेकिंग द मैक्सिमम फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ये राइट वाले जो नोड होते हैं ना, अगर मान लो हम जैसे उल्टा करते कि पहले राइट टू लेफ्ट करते, तो हमको लेफ्ट टू राइट बाद में करना पड़ता। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले लेफ्ट टू राइट कर रहा हूँ, बाद में राइट टू लेफ्ट करूंगा। सो दैट्स वाई वी नीड टू मेंटेन द मैक्सिमम हाइट जो कि अभी तक हमने देखी है। सो लेफ्ट साइड से इधर फायदा मिल जाएगा इसको, कि व्हाट विल लाइक, ये वन, फिर यहाँ पर टू आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर टू, टू का मैक्सिमम क्या आएगा, टू ही आएगा, फाइव भी टू आएगा, सेवन थ्री पे आ जाएगा। ना हमें पता है कि थ्री वाला जो जो इधर वाली नोट थी ना, थ्री और टू, इनको इस सेवन वाली नोट के बारे में नहीं पता है कि इस साइड पे जो मैक्सिमम डेप्थ गई है वो थ्री गई है, वो इनको नहीं पता है। फॉर दिस पर्पज ओनली हम राइट टू लेफ्ट भी जाएंगे। जब राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे जीरो से, यहाँ पर इनिशियल पहले से ही वैल्यू काफी बड़ी होगी, जीरो इनिशियल यहाँ पर व्हाट जीरो ही रहेगी या फिर टू रहेगी, जो यहाँ पर सिंपल सी बात है, इससे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि ये क्वेरीज में होगा भी नहीं। दिस इज गोइंग टू बी टू, क्योंकि हमने पिछले आइट्रेशन में देख लिया था कि मैक्सिमम यहाँ पर टू आया है, ये भी टू रहेगा, ये भी टू रहेगा, ये भी थ्री रहेगा। ठीक है, अब जब हम इस साइड पे आएंगे, यहाँ पर अभी तक वैल्यू क्या थी, वन थी। नाउ वी विल टेक मैक्सिमम ऑफ वन कॉमा थ्री, तो इस वाले थ्री की वैल्यू अपडेट होकर क्या बन जाएगी, थ्री बन जाएगी। पहले यहाँ पर वन थी, अभी यहाँ पर थ्री बन जाएगी। फिर हम नीचे आएंगे, यहाँ पर टू था, और मैक्सिमम ऑफ टू कॉमा थ्री, ये भी थ्री बन जाएगी। तो हमारा जो नया जो ट्री होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, वन की वैल्यू जीरो रहेगी, वन की वैल्यू जीरो रहेगी, टू की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, टू की वैल्यू हमारी थ्री बन चुकी होगी, थ्री की वैल्यू भी थ्री बन चुकी होगी, फोर की वैल्यू क्या बन चुकी होगी, फोर की वैल्यू टू रही होगी। याद रखना, फोर में थ्री नहीं गया है भाई, क्योंकि फोर राइट ट्री का पार्ट है, और फोर को इफेक्ट कौन करेगा, फोर अगर रिमूव होता है तो फाइनल जो हमारा हाइट, जो ट्री का हाइट आने वाला है, दैट इज बीइंग कंट्रीब्यूट बाय द लेफ्ट पार्ट। दैट इज वाई लेफ्ट साइड का मैक्सिमम इधर फोर में आया है, और राइट साइड का मैक्सिमम इधर लेफ्ट में गया है। राइट, राइट साइड का मैक्सिमम लेफ्ट में गया है, राइट, और लेफ्ट साइड का मैक्सिमम जो कि टू है वो राइट साइड पे गया है। अब आगे जाते हैं, सिक्स पे भी फाइव होगा, सिक्स पे भी टू होगा, फाइव पे भी टू होगा, और सेवन पे थ्री होगा। राइट, सो इस तरीके से हम इसको करने वाले हैं। लेट्स ट्राई टू सी कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूं। ओके, लेट्स स्टार्ट इम्प्लीमेंटेशन। ओके, सो इसको पहले मैं साइड में कर लेता हूं। ओके, सो यहां पर क्या बनाते हैं, सबसे पहले तो एक वॉइड टाइप का फंक्शन बनाते हैं जो कि हमारा ट्रैवर्सिंग में काम आएगा, वॉइड ट्रैवर्स। सबसे पहले क्या चाहिए, ट्री नोड स्टार रूट चाहिए।
फिर हमें क्या चाहिए, फिर हम एक वेक्टर मेंटेन करेंगे जो कि क्या बताएगा, हर एक की डेप्थ, दैट इज वाई ये हमारा डेप्थ बताएगा। सो बेसिकली ये दिस इज व्हाट, ये डेप्थ जो एरे है, डेप्थ ऑफ आई, डेप्थ ऑफ आई represents represents the height of tree after removing the subtree rooted at ith node. So basically जो depth of I हमारा जो यहाँ पर वेक्टर होने वाला है, जो एरे होने वाला है, that will maintain the height of the tree after removing the subtree जो कि ith node पे rooted है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो डेप्थ ऑफ 4 होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कि 4 को अगर हम हटा दें, 4 वाले सबट्री को हटा दें, तो हाइट क्या बचेगी, वो डेप्थ ऑफ आई मेंटेन करेगा, राइट। इसको थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस करके और बढ़ा लेते हैं, राइट। ओके, सो यहाँ पर एक और चीज चाहिए हमें, दैट इज द लेवल पार्ट, इंट लेवल, एंड वी ऑल्सो नीड वन मोर थिंग, दैट इज मैक्स डेप्थ। मैक्स डेप्थ जो अभी तक हमने देखी है, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड हियर। ओके, सो इफ नॉट रूट, सिंपल सी बात है, अगर रूट नल हो जाता है तो व्हाट विल यू डू, यू विल रिटर्न, देन व्हाट डू यू डू, वी टेक डेप्थ ऑफ व्हाट, depth of root of val as maximum of what, as maximum of depth of root of val, जो भी अभी तक मैक्सिमम आपने देखा है वो, कॉमन लेवल, कॉमन लेवल। सो बेसिकली जो भी अभी तक लेवल आया था, जो भी अभी तक लेवल आपने देखा है, दैट इज वन थिंग। ठीक है, सॉरी यहाँ पर लेवल नहीं, यहाँ पर मैक्स डेप्थ आएगा, मैक्सिमम डेप्थ आएगा। ओके, सो व्हाट डू वी अपडेट, वी टेक द मैक्सिमम डेप्थ जो कि अभी तक एनकाउंटर हुई है, एंड द जो भी इनिशियल वैल्यू रही होगी, जो भी इनिशियल वैल्यू डेप्थ की रही होगी यहाँ पर, हम उसको मैक्सिमाइज कराएंगे। ओके, एज आई सेड, जो हमने अप्रोच में देखा था कि वी आर ट्राइंग टू टेक द मैक्सिमम डेप्थ जो कि आइदर साइड पे है, देन व्हाट डू वी डू, वी अपडेट मैक्सिमम डेप्थ एज व्हाट, मैक्स कॉमा मैक्स डेप्थ कॉमा लेवल, राइट। अच्छा, इसको आप पहले भी ले सकते हो, इसको पहले ही लोगे बल्कि। ओके, देन व्हाट डू यू डू, आप जस्ट लेफ्ट टू राइट कॉल कर दोगे, ट्रैवर्स रूट ऑफ लेफ्ट कॉमा डेप्थ एरे जो भी था, देन लेवल प्लस 1, देन मैक्सिमम डेप्थ जो कि अभी तक एनकाउंटर हुई थी, एंड देन वी डू द सेम थिंग। अच्छा, इसको नाम अलग देते, इसको लेट से इसको नाम देते ट्रैवर्स लेफ्ट, ताकि हम बता पाएंगे कि हम ट्रैवर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं। दिस इज फॉर लेफ्ट टू राइट। मैक्स डेप्थ, सो दिस इज व्हाट, दिस इज लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्सल। ठीक है, दिस इज टेकिंग मैक्सिमम डेप्थ अचीव्ड, और ये अपडेट पार्ट है। लेट से हम एक और फंक्शन बनाएंगे जो कि सेम ऐसा ही होगा, इसको हम डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं, बिकॉज इट्स गोइंग टू जस्ट टू बी द सेम। बस फर्क इतना होगा, यहाँ पर क्या चेंज होगा, ये ट्रैवर्स राइट नाम का फंक्शन होगा, और यहाँ पर पहले राइट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, पहले राइट के साइड पे जाएंगे, बाद में लेफ्ट पे जाएंगे, राइट। एज आई सेड कि हम दो पास करेंगे, वन इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड अदर इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इनका नाम चेंज कर देते हैं, राइट, दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज ऑल्सो राइट। ओके, दिस इज राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्सल। ओके, ये हो गया। देन वी कम टू दिस पार्ट। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वेक्टर इंट डेप्थ बनाते हैं। ठीक है, अब इसका साइज क्या होगा पहले वो भी निकाल लेते हैं, इंट एम इक्वल टू क्वेरीज डॉट साइज। ठीक है, अब क्या करते हैं, वन थिंग वी नो, अब सिंपल सी बात है, हमें ये तो नहीं पता कि मैक्सिमम वैल्यू जो दी गई है वो कितनी है, हमको एन की वैल्यू नहीं दी गई है। सो व्हाट विल डू, हमें काम करते हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ नोड्स हैं वो मैक्सिमम 10 की पावर 5 तक जा सकती है, राइट। सो हम डायरेक्टली एक एरे बनाएंगे, एक जो वेक्टर बनाएंगे वो 10 की पावर 5 साइज का ही बना देते हैं सीधे। ओके, सो दैट कि वो कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। सो 1 0 0 0 एंड देन वी हैव वन मोर 0। ओके, सो इसकी जगह पर एक 1 डाल देते हैं क्योंकि 10 की पावर 5 तो चाहिए, एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ ऑल दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट, 0। ये हो जाएगा हमारा डेप्थ वाला एरे।
नाउ फर्स्ट वील ट्रैवर्स फ्रॉम व्हाट, ट्रैवर्स लेफ्ट, कॉल करते हैं इसको ट्रैवर्स लेफ्ट। हमको क्या क्या चाहिए, हमको रूट चाहिए और हमको डेप्थ वाला एरे चाहिए और जीरो इनिशियल लेवल होना चाहिए। और एक और इनिशियल वेरिएबल डिफाइन करते हैं जो कि है मैक्स डेप्थ का, इसकी इनिशियल वैल्यू जीरो ही होगी एज आई सेड, मैक्स डेप्थ। उसके बाद मैक्स डेप्थ को फिर से जीरो इनिशियलाइज करेंगे, वाई, ये क्यों करेंगे, दिस इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्सल। जब आप राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्सल करोगे तब ये फिर से वो करोगे। अच्छा एक और बात, इस कोड की एक बहुत फनी चीज ये है कि अगर आप ट्रैवर्स राइट को पहले चला दो और ट्रैवर्स लेफ्ट को बाद में चलाओ तब भी आंसर सेम आने वाला है। अगर आप ट्रैवर्स लेफ्ट को पहले चलाओगे और ट्रैवर्स राइट को बाद में चलाओगे तब भी सेम आंसर आने वाला है। अगर मैं ये जो फंक्शन कॉल्स है ना, ये जो फंक्शन कॉल्स मैं लिख रहा हूँ, इनको जस्ट आप ऊपर नीचे भी अगर कर दोगे ना तब भी सेम आंसर आने वाला है, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। ठीक है, ये हमारा वो हो गया। अब हम क्वेरीज को परफॉर्म कर लेते हैं, एक वेक्टर बनाते हैं हमारा आंसर के लिए, वेक्टर इंट ए एन एस, इसमें एम नंबर ऑफ क्वेरीज के आंसर होंगे। नाउ व्हाट डू वी डू, हमें क्वेरी फॉर्म करते हैं, आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एम, आई प्लस प्लस। अब क्या करना है, आंसर ऑफ आई वुड बी इक्वल टू जस्ट क्या, डेप्थ ऑफ क्वेरीज ऑफ आई। कितना सिंपल हो गया, राइट, कितना सिंपल हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे, रिटर्न आंसर। तो पहले क्या किया, पहले सबकी डेप्थ निकाली, लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स किया, मैक्सिमम डेप्थ को मेंटेन किया, फिर बाद में राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स किया ताकि सच दैट की जो कि क्योंकि सिंपल बात है, जो लेफ्ट वाली नोट्स थी उन्होंने राइट के बारे में उनको कुछ नहीं पता था, दैट्स वाई हमको राइट टू लेफ्ट भी ट्रैवर्स करना पड़ गया। ओके, उसके बाद जब ये दोनों ट्रैवर्सल हो गए तो हमारे पास हमारे डेप्थ एरे में क्या आ गया, द डेप्थ ऑफ आई रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द ट्री आफ्टर रिमूविंग द सब ट्री रूटेड एट ith नोड, क्योंकि हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, हम जो हाइट निकाल रहे हैं वो नीचे से ऊपर नहीं निकाल रहे हैं, वो ऊपर से नीचे निकाल रहे हैं, इसलिए हमें पाथ का लेंथ पहले से ही पता है, राइट। और उसके बाद हम डायरेक्टली बस क्वेरीज को डाल रहे हैं डेप्थ एरे से एंड वी रिटर्न द आंसर। नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि हाउ डज इट वर्क। रन करते हैं इसको। ओके, so we can see that our code passes the sample test cases. Let's run it for all test cases. Okay, we got a wrong answer. Let's see why. क्या प्रॉब्लम है। ओके, सो एक चीज हमने ध्यान नहीं दी थी, दैट वाज बेसिकली यहाँ पर, कि जब हम लेफ्ट से राइट ट्रैवर्स कर रहे हैं ना यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें बाद में लेना है, ये हमें बाद में लेना है, दिस होल लाइन हैज टू बी आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद होनी है। और यहाँ पर हम एक्चुअली में लेवल की वैल्यू लेंगे, जो भी लेवल की वैल्यू थी हम वही लेंगे, राइट, हम वही लेंगे। सो या सो बेसिकली यहाँ पर लेवल लेंगे, नहीं लेवल नहीं, मैक्सिमम डेप्थ लेंगे, राइट, विल टेक मैक्सिमम डेप्थ। तो यहाँ पर हम बेसिकली इनिशियली पहले से ही मैक्सिमम डेप्थ सब में डालते जाएंगे, राइट, और हम ये चीज बाद में करेंगे, दिस विल बी बाद, ये सब बाद में आएगा। ओके, दिस विल बी इन लेटर ऑन, राइट। ओके, सो मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर, ओके यहाँ पर भी ये यही करते हैं। ओके, दिस राइट, यहाँ पर भी ये वाली चीज जो है इसको बाद में डाल देते हैं, इट्स नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस, इसको बाद में डाल देते हैं। ओके, सो आई थिंक नाउ वी आर अगेन रेडी टू रन आवर टेस्ट केसेस। इसको फिर चला के देखते हैं। ओके, इट passes sample test cases, let's run for all test cases. Okay, so we can see that our code passes all the test cases, and let's talk about the time and space complexity. So इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एज वी सी कि हमने जो वो बार बार डीएफएस चला रहे थे, अब दो ही बार पास कर रहे हैं, राइट, हम दो ही बार ट्रैवर्स कर रहे हैं, एक इनिशियल लेफ्ट टू राइट और एक बाद में राइट टू लेफ्ट। सो दैट्स वाई कि ये तो ऑर्डर एन प्लस ऑर्डर एन हो गया। उसके बाद हमारा ये जो आता है क्वेरीज वाला, इन क्वेरीज वी कैन सी कि हम कोई भी स्पेसिफिक ऑपरेशन नहीं करें, डायरेक्टली एक एरे से वैल्यू उठा रहे हैं, दैट टेक्स ऑर्डर वन टाइम पर ऑपरेशन। सो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच वुड बी व्हाट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी is what, order n for first DFS left to right, then order n again for right to left, then we have order m for processing the queries. So overall time complexity क्या आएगी, order n plus m. So हम देख सकते हैं हम linear time में आ गए। And what is the space complexity involved? So space complexity हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि हमने बस एक डेप्थ एरे यूज किया जो कि स्पेसिफिकली फिक्स्ड कांस्टेंट साइज का है, पर स्टिल वी कैन सी कि ये काफी बड़ा है, इट्स अराउंड 10 की पावर 5। सो आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या कह सकते हो,
ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी याद रखना ऑर्डर 1 नहीं है भाई, क्योंकि जो इसका साइज है ना वो इनपुट साइज के उसमें है कंपैरिजन में, दैट्स व्हाई दैट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज व्हाट ऑर्डर n. सो दिस इज द फाइनल आंसर, दैट इज हाउ इट वर्क्स. सो आई थिंक ये समझ में आपको आया होगा. दिस इज डेप्थ एरे, get max depth from left to right. Then this is update max depth from right to left. And these all functions I think that they are very clear कि वो कैसे काम कर रहे हैं, right? आप maximum depth बस ले रहे हो, बहुत simple piece of code है. So I think that's all for today, guys. So I hope you liked the explanation of the problem, you liked the solution of the problem. If you liked it, then do like, share, and subscribe. Also comment. Also, all the viewers, please press the bell icon so that you never miss an update from our side. You are able to see solutions everyday challenges video from our side, and you can follow me on LinkedIn and Instagram. Those links are given in the description. You can also join our WhatsApp community channel. That link is also in the description. Till then, we'll meet again tomorrow with another Lead Code Daily Challenge. Till then, bye bye guys, happy coding and keep grinding.